चाहे बाकी देश के जितने भी प्राची के सवाल तो बयान कोट करते हैं और प्रधानमंत्री से 4 जाति जाति जनगणना का वबाल। अचानक आप जातिगत जनगणना करा रहे हैं, तो ये दबाव न माने तो क्या माने विपक्ष का? जहाँ तक बयान कोट करने की बात है, ये है अजय माकन आज भी कांग्रेस में बड़े नेता है। कास्ट एंड सेंसस जहाँ तक बयानों की बात है, ममता बनर्जी का बयान है, इंडिया अलायंस में है का बयान। इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी बोलती है कि कास्ट सेंसस को रेजोल्यूशन में नहीं लाना है, और सौगत रॉय ने ऑफिशियल स्टेटमेंट इंडियन एक्सप्रेस भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान पर हमारे लिए जाति के आधार पर भेदभाव करना मुसलमान ध्यान युवा और अन्नदाता और नारी को मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो देश की सामाजिक हकीकत है उससे हम नकारते हैं। हमारे तो खुद के प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से पहले वो प्रधानमंत्री जिन्होंने कार्यकाल पूरा किया और तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। भाई आप मुझे बता दो, कांग्रेस ने किसको बनाया ओबीसी प्रधानमंत्री? मेहता जी बोले बता दूं मैं आपको, यहाँ अनर्गल बात नहीं होती है, फैक्ट्स पर बात होती है। फैक्ट्स पर पूछे तो इधर उधर की बात। सबसे पहला सवाल तो प्राची से मैं ये पूछूंगा कि जाति जनगणना में जो आज के जमाने में 1925 के बीजेपी और आरएसएस के संकल्प को दोहराने में जो मुसलमान कांग्रेस मुक्त भारत बनाकर मुस्लिम मुक्त भारत बनाने की इनकी जितनी भी कोशिश है वो पूरी की जा रही है। इन मुसलमानों के नाम किस जाति में लिखे जाएंगे? जिस वक्त कांग्रेस को 1947 के बाद मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को अपने रजिस्टर में इन्होंने दर्ज किया, और मूर्ति से नहीं, हम लोग दिल से भी उतना ही मोहब्बत करते हैं और उनके मूल्यों से। जमीयतुल उलमाए हिंद ने इनको अपनी जमात का पहला आदमी बनाने का दावा किया, और भारत सरकार जिसने आज़ादी दिलाई, जिस महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई बना करके अंग्रेज को भगाया, इनके गौरसेवादी सनातनी ने उन्हें हे राम हे राम हे राम करते अंबेडकर जी की सबसे बड़ी थी कि बहुजन हिताय बिरला मंदिर के प्रांगण में लटाया। ऐसे जो संविधान के खिलाफ और दीन इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं और उनको आतंकी उग्रवादी करिए कि मैंने क्या अनर्गल कहा है साहब, जिससे आपको इतना बुरा लग गया था। आपसे सवाल पूछूंगा, तालिबानी और उन 72 कौमों से मिला रहे हैं जिनको आकाए दो जहां ने रद्द किया, जिनमें ये मुसलमान जिनको आप बुलाती हैं वो लोग शामिल हैं। मोदी जी महान कहाँ हैं? वो कनाडा में है। कनाडा में क्या ट्रंप ने कहा, वो बहुत बड़ा होने वाला है, यानी बड़ा ये होने वाला है कि उन दो मुल्कों की जिनकी हमारे प्रधानमंत्री जी सराहना कर रहे हैं, दलित अल्पसंख्यक चाहे आबादी, सही कह रहे हैं ना, वो देखो हमारी बात को भारतीय जनता पार्टी भी आगे बढ़ा रही है। हम अमेरिका हो कर रहे हैं कि पीडीए का है, पीडीए समाज में आएगा तभी सामाजिक न्याय यहाँ पे मिल पाएगा लोगों को। और आप जेडीयू के बात सुन लीजिए, आप अक्सा मस्जिद कैसे आप विश्वास करेंगे? आपने सही बोला, गोल पोस्ट चेंज करते हैं का मालिक मैंने पहले कुछ बोलते हैं, मुल्क बाद कुछ बोलने लगते हैं।
6 महीने तक तो हमारे विपक्ष के साथ रहते हैं और 6 महीने के बाद सत्ता पक्ष के साथ चले जाते हैं, तो इनकी किस बात पे हो विश्वास करेंगे, यही बता दीजिए मुझे। उन्होंने देश के लोग ऐलानिया जेडीयू के नेता, देश के लोग हंसते हैं, ये बिल्कुल हंसते होंगे आपके ऊपर, देश के लोग, बिहार के लोग ऐलान किया बदलते हैं। अभी कि दुनिया का हर मुसलमान आतंकी है, उग्रवादी है और अमेरिका ने इसको तालिबानी बना करके मुसलमानों को आपस में लड़ा दिया। पहले ईरान और इराक को शिया और सुन्नी में लड़ाया और सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ाया। ये वही बदअकीदा जमातें हैं जो एक दूसरे के साथ लड़कर मर जाएंगी और रसूल अल्लाह के दीन पर तरजीह दे करके मुल्ला के दीन की बातें सुनाएंगी। कोई शक नहीं कि मोदी जी ने जो सवाल उठाया उसको दुनिया ने सराहा। आतंकवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और जिनका धर्म सतयुग से लेकर के कलयुग तक अपने को सनातनी साबित करता रहा। और मैं एक रामायण का दृश्य दिखा दूं कि जब राम जी ने धनुष को तोड़ दिया और उसके बाद परशुराम को जब मालूम हुआ तो वो वहाँ आकर के उन्होंने बड़ा संवाद किया। उस वक़्त त्रेता में कलयुग की पेशन गोई की गई और परशुराम जी को 15 साल कलयुग में आने की बात बताई गई। और आज अगर वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान से जो मैंने मुतालिया किया और जिन 16 शोध पुस्तकों ने डॉक्टर वेद प्रकाश वेदाचार्य ने जिस व्यक्ति को अष्टगुण युक्त आखिरी कल की अवतार साबित किया, तो आज जो उस वक्त परशुराम ने कहा था वो भी पूरा कर दिया कि मैं कल की के इंतज़ार में हूँ। मगर अफसोस कि कोई आज के युग का वेदाचार्य, धर्माचार्य, सनातनी ये साबित नहीं कर सका कि ये सबूत नहीं दे सका। हमने सबूत दिए 2024 में जब हमने 40 बराबर 40 जमा 20 का अभियान चलाया और हमको पूरा यकीन आया कि 400 से पार जाने वाला और इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने वाला 250 से नीचे लाया, तो उस वक्त हमें विश्वास पूरा था। मगर जो मेरी किताब का संदेश था, परशुराम जी का भेष था, उसने मेरे दिल को घबराया और वही सामने आया कि मोदी जी महान ने जो 16 कानून बनाए वो उसी आखिरी अवतार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की यूसी के मुताबिक थे। चाहे 3 तलाक का बयान हो, लव जिहाद हो
साल से कहते थे मुत्ता हो, हलाला हो, धर्म परिवर्तन हो, मगर धर्म परिवर्तन में एक गुंजाइश निकाली कि जिसने धर्म वापसी कर ली वो सनातनी हो गया और जिसने धर्म वापसी नहीं की वही जो है मुसलमान बन गया। और 2023 में सुप्रीम कोर्ट से वक्फ के बारे में एक फैसला दिया और जो वक्फ की ज़मीन थी उसको दुश्मन की ज़मीन बता करके सरकार को अधिग्रहण करने का हुक्म दिया। आज की बहस इस बात पर है कि मोदी जी ने कनाडा में क्या कहा और ट्रंप जी क्या क्या करके चले गए। मोदी जी ने इनका एजेंडा जो है वो एक ही है कि जिस तरीके से बाकी मुल्कों में मुसलमान को ही उग्रवादी बताया जाता है तो वही एजेंडा मोदी जी का चुनावी था जिसमें नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को ही आतंकी, गद्दार, संविधान विरोधी, देशद्रोही बताया गया। मगर अफसोस है इन पर कि जिसने दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल साबरमती के सन। मेरे पास इतना ही समय। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही। ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव पर क्या ईरान करने वाला है? ईरान के तूने कर दिया कमाल। जारी किया है, डिटेल आपको बताएंगे। उस कमाल को आज भुला दिया गया है, संविधान को भुला दिया गया है, मुसलमान को गद्दार बता दिया गया है और जिन मुल्कों ने बताया उनका मोदी जी ने समर्थन किया। इसीलिए उन मुल्कों ने मोदी जी को विश्व गुरु बना दिया और बाहर के मुसलमान आज अगर मोदी जी के साथ हैं तो मैं उनको वाजे कर दूं कि वो उसी लिए हैं जिसलिए हम आपके साथ थे कि जो असल जमात है उसको अगर मुसलमान ज्वाइन नहीं करेगा यानी मुल्ला के दीन को छोड़ करके रसूलुल्लाह के दीन को नहीं मानेगा तो भारत में भी ये जो टीवी पर जिन मुसलमानों को आप मोदी जी के पक्ष में लाते हैं वो धर्म वापसी करेंगे और जो मुसलमान अहले बैयत है पूरी दुनिया में वो शहादत का दर्जा पाएंगे। इनसे पूछा जाए जाति जनगणना का अर्थ ये था कि जहां भारत में 20% मुसलमान हैं तो उस संसद में एक भी सांसद जो है उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Boss, I just saw Raghav walking towards the parking lot. मुसलमान He's not going anywhere. My car is parked right behind his. नहीं है बीजेपी की तरफ से। और जिस वक्त विदेशों में राष्ट्रीय एकता और अखंडता का पाठ देने के लिए सिंदूर ऑपरेशन का श्रेय मोदी जी को देने के लिए सारे मुल्कों में ये वक़्फ़ भेजे गए असंभव है और उसमें उधार लेकर के 4 मुसलमान भी शामिल किए गए। मेरे एक वो मुसलमान जिन्होंने कांग्रेस की बुराई करनी शुरू कर दी थी गुलाम नबी आज़ाद, वो बेचारे बीमार हो गए और कुछ कह नहीं सके, नहीं तो शायद वो भी कहते, मगर उनको बंदिश थी कि कांग्रेस के खिलाफ भी कोई नहीं कहेगा और देश के खिलाफ कोई नहीं कहेगा, सेना को श्रेय देगा
मगर जो इनका पर मैं अमर हूँ। प्लान था चिरंजीवी तो सेना को श्रेय देने का नहीं था, कथा नहीं। वो मोदी जी को श्रेय दिया गया। मैं भी मोदी जी महान, मोदी जी न्याय महान, की तलवार मोदी बनकर जी प्रकट महान होता है, करता करता वो मुसलमान जिसे समय आज पराजित नहीं कर सका। एक आत्मा क्रांतिकारी सेना का उपाध्यक्ष बनकर प्रस्तुत करता है चिरंजीवी परशुराम, एक कथा दर्द की, अपनी प्रतिशोध सात की, सूत्रीय का और उस जवाब, अमरवीर की जो कभी पेटिशन नहीं का मरा। जवाब अपने स्मार्ट टीवी पर बीजेपी देखने से के लिए नहीं इंडिया पा टीवी सका OTT ऐप डाउनलोड करें। और उनका जो संदेश मिला धर्म वापसी का, वो मैं आका के हुक्म के मुताबिक नहीं कर सका। इसलिए वही मुसलमान इजराइल ईरान जो तनाव गद्दार से हैं, एक बड़ी खबर आ रही है, वही जहां से सभी डॉक्टर्स की छुट्टी को जो कैंसिल कर दिया गुस्ताखे है। रसूल डॉक्टर्स के हैं, साथ ही नर्सिंग स्टाफ की भी छुट्टी नजदी कैंसिल हैं, हो गई है। वहाबी हैं, सभी को तुरंत ज्वाइन बातिल करने के निर्देश यजीदी जारी हैं, किए गए हैं। ईरानी उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री ने मार्च के जरिए गोडसेवादी की संभावना को देखते हुए छुट्टियां कैंसिल की। हिंसक हिंदुओं से मिलकर मुझ पर 7 गुजरात बार के भावनगर में कैसे घर में दिल्ली के घुस बीच करके फंसे कार, उसके बाद क्या हुआ, अपने इसकी ही डिटेल इस ब्रेक के बाद। लोगों से हमला कराया और उनको डराकर, लालच देकर उनके रिश्तेदारों ने अपने साथ कस्टम्स डिपार्टमेंट को आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। साथ मिलाया आधार नंबर तो आपका है। और जो मेरा अभियान था उसको जेर करने के लिए मुझ पर हर इल्ज़ाम लगाया और मुझ पर कई प्रकार के दावे कराए, मगर मैंने सत्यमेव जयते का ये अभियान जारी है। मौत, दुनिया फानी है, मौत तो आनी है। अगर मैं मर भी गया तो जिंदा मेरी HHAQ का YouTube चैनल और राजधानी की कहानी है जो शेख की जुबानी है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान।